मंत्री के लिए आज का ये आयोजन का कितना आनंद होता है, ये उनकी वाणी से आपने देखा हो। ऐसे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी का मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। एक और शख्सियत मंच पर विराजमान है, हमारे विधानसभा क्रमांक वैसे इंदौर की दृष्टि से तो 2 नंबर की है, और वैसे लगातार अपनी विधानसभा में पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते ओलंपिक संघ के अध्यक्ष माननीय रमेश मेंदोला जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। खिलाड़ियों के लिए देश प्रदेश और विदेश तक लगातार चिंता करने वाले ओलंपिक संघ के सचिव माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। मंच पर मौजूद SCS अभी 2 दिन पहले जिनने ज्वाइन किया विदेश से आकर के अपनी पहचान बनाने वाले माननीय मनीष सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और खेल के पदों पे तो बहुत सारे रहेगा, SP, DIG, IG, और अभी डायरेक्टर है स्पोर्ट्स के, और अभी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर फिट फाट हो तो और आनंद बढ़ जाता है, हमारे राकेश गुप्ता जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। बातें काफी हो गई है, मेरी अपनी ओर से मंच के सामने विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्रशिक्षक, आमंत्रित अतिथियों के साथ अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, युवा खिलाड़ियों, मैं अपनी ओर से आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं, और हमारी गौरवशाली अतीत की घटनाओं को भी स्मरण करा रहा हूं। हम में से अब आज से 8-10 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है, और जन्माष्टमी हो या भगवान राम का जीवन, हम कभी दोनों में एक समानता अगर देखेंगे तो दोनों के जीवन का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? हमारे देवता इसलिए नहीं, लेकिन वो खिलाड़ी भाव से मैं दिखाना चाहता हूं। भगवान राम का ऐसे ही तरुण अवस्था है, युवा अवस्था है, विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी से सेना नहीं मांगते। दशरथ जी खुद जाकर के, विश्वामित्र जी ने कहा कि जंगल में कुछ इस टाइप के आतंकवादी टाइप के राक्षस लोग रहते हैं, इनको मारना है जिससे वहां की व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन ऐसे माहौल में उन्होंने कहा मुझे और कोई नहीं चाहिए, ये युवा चाहिए। तो युवा एक तरह से, युवाओं की दृष्टि और बाद का समय वो कैसा बदला बताने की जरूरत नहीं। अगर हम कल्पना करें कि भगवान राम को अगर वहां से विश्वामित्र ले जा करके जंगल में मारीच, सुबाहु, त्रिजटा, इनको मारने का टास्क नहीं देते तो भगवान राम का आगे का समय क्या होता मालूम नहीं। लेकिन जंगल में जाने के बाद उनने खिलाड़ी भावना के आधार पर अपने जीवन को जो पलटा है, खिलाड़ी का जीवन ये वाकई इस प्रकार का रहता है जो लोकतंत्र को भी गौरवान्वित करता है, और अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि से, जैसे भगवान राम ने न केवल महाविजय प्राप्त की बल्कि आगे जाकर के उस पिनाक धनुष को तोड़ने का राजा जनक के दरबार में जो पराक्रम दिखाया वो खिलाड़ी भावना का तो था, जब स्वयंवर में माता सीता को भी लाए और दुनिया में जय जय श्री राम कहलाए। खेल हमको क्या क्या दे देता है, ये भगवान राम से सीखे। दुश्मनों से मुक्ति देता है, घर में माता सीता देखता है, और पराक्रम और पुरुषार्थ देता है हमारे लिए। और कृष्ण भगवान के काल में चलते हम सब देखते कृष्ण भगवान की जाने अनजाने जन्माष्टमी आने वाली। कृपा करके मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कभी हमारे मुंह से निकले तो इस पे ध्यान देना। भगवान कृष्ण के बारे में माखन से जोड़ करके हम उनको क्या कह देते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा, भगवान कृष्ण के अपने घर में हजारों गायें हैं, और आप उनकी गायों से घर में माखन निकलता है। आप बताओ एक बच्चा कितना माखन खाएगा? 1 दोना, 2 दोना, आप ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हो तो आधा किलो, तो वो एक गाय का ही हो जाता। लेकिन जिसके घर में हजारों गाय है, वो माखन के बारे में उन पे जो लगता है कि भगवान का माखन मटकी से क्या संबंध जोड़ते हैं, वो कितना गलत है। मैं केवल ये बताना चाहूंगा,
अपने घर के अंदर आप कभी भगवान कृष्ण का जीवन देखना। उनका जन्म तो जेल में हुआ, वो तो उनको मालूम नहीं, होश नहीं था उनका बचपन से। जब आंख खुली तो घर में उनको पूतना आ गई दूध पिला के मारने का, ये भी मान लो वो छोटे नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद एक कंस रोज उनको मारने के लिए भेजता है। वो अपने आगे चलते थोड़ा थोड़ा जीवन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कभी कोई बटासुर, कभी शंखासुर, कभी कोई और वो भगवान एक एक करके सबको मारते जा रहे हैं। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण और यशोदा मैया नंद बाबा कितना प्रेम करते हैं, तो जिसको मारना उसको मार दिया। वो पूछते तो होंगे कि ये कौन है, यशोदा मैया से पूछते कि ये शंखासुर आया है या ये जो मेरे को मारना है ये कौन है। तो माँ उसको गले से कन्हैया को लगाती, कहती बेटा ये तुम्हारे दुश्मन है, ये कंस भेजता, तू घर से बाहर निकला मत कर, अंदर ही रहा कर। अब आप अंदाज लगा लो कि छोटा बच्चा, उसके मन में कोई आगे कंस कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को मारना चाहता है। अब ये घटना तो उसके दिमाग में है, कोई ना कोई दुश्मन उसको मालूम पड़ गया। अब घर में माखन बन रहा है रोज, और मटकी भर भर के माखन जा रहा है। तो बच्चे के मन में कभी तो मन में आते होगा कि माखन कहाँ जा रहा है। अब ये घटना देख करके यशोदा मैया नंद बाबा कहते कंस क्यों जा रहा है। तो अब उस बच्चे के मन में दुविधा आ रही है कि ये जो दुश्मन हमारा है, ये हमारा माखन जा रहा है और वो इस माखन का क्या कर रहे हैं। तो बोले उनके सैनिकों को, उनके अधिकारियों को खिलाते हैं। तो कोई भी बच्चे को समझ में कैसे आएगी कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारा माखन खा रहा है, ये कैसे हो सकता है। उसके मन में विरोध आएगा कि नहीं आएगा, वो प्रतिकार करेगा कि नहीं करेगा कि नहीं ये माखन नहीं जाने दूंगा। अब छोटा बच्चा है तो वो हाथ लगा के रोकता होगा कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। अब ऐसे में स्वाभाविक रूप से बड़े बच्चे को तो समझा दे कि तू नहीं समझता है, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो उसके आदमी आ जाएंगे, अपनों को तकलीफ देंगे, इसलिए माखन तो पहुंचाना पड़ेगा। अब ये झगड़ा बच्चे को समझ में नहीं आता कि पिताजी माताजी डरते क्यों हैं, कौन कंस ने, कौन सा राजा ने, किसकी सेना, उस बच्चे को कुछ मालूम नहीं। पर उसके ये मालूम पड़ गया कि पिताजी डरते हैं, माताजी डरती है। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है, एक काम करो जरा मेरे घर आना। बोले क्यों। बोले मेरे घर से माखन जाता तो तुम आ जाना, ये जब माता पिता कोई काम में लगे अपन माखन खाएंगे, जितना खाएंगे, ढोलना ढोल देंगे, जो करेंगे, लेकिन अपने को वहां नहीं जाने देना कंस के वहां। तो अब जैसे वो बोलते तो वो साथ वाले ग्वाल बाल बच्चे बोलते कि अरे हमारे घर से भी जाता है। बोले कहाँ जाता है। बोले कंस के वहां जाता है। अरे तो बोले वही तो बात हो रही है, जिस कंस को हमको कल, आज नहीं तो कल, वो मेरी जान लेना चाहता और हमको उससे लड़ना पड़ेगा और हमको लड़के मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे में हमको जिससे लड़ना वो हमारा माखन कैसे खा सकता है। तो बोले क्या करें। बोले तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, हमारे ऊपर चढ़ो, अपन मटकी वटकी सब बराबर कर देते हैं। काय का माखन, अपने दुश्मन के पास क्यों जाना चाहिए। अब बताओ ये पराक्रम पुरुषार्थ है कि नहीं। लेकिन जाने अनजाने हम उस पराक्रम पुरुषार्थ के भगवान के साथ क्या जोड़ देते हैं कि माखन। अब ये कभी है क्या। जन्माष्टमी आ रही, आप मत बोलना कोई भी जो मैंने आपके सामने कहानी सुनाई, इस बात से सहमत हो तो अपने ये खिलाड़ी भावना के आधार पर हम सबको एहसास होना चाहिए। खिलाड़ी वो जो चुनौती को स्वीकार करे, खिलाड़ी वो जो मुकाबला करे, खिलाड़ी वो जो जीत हासिल करे, खिलाड़ी वो जो जीवन जीने का उच्चतम मापदंड हासिल करे, वो खिलाड़ी होता है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको अगर बात करें ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही साथ अध्यात्म के लगाव, जो वर्तमान में समस्याओं का हल ढूंढने का जो इस समय पराक्रम और ऐसा उपक्रम, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। अध्यात्म से वर्तमान